मैं डॉक्टर दीपज्योति वर्मा, सह आचार्य हिंदी साहित्य, बीएनडी कला महाविद्यालय चिमनपुरा, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस नवीन सत्र में स्वागत करती हूँ। मैं आपको एमए फाइनल का द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य का अध्ययन कराऊंगी। इस प्रश्न पत्र में आपको 4 पुस्तकें पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, जायसी ग्रंथावली और कबीर का अध्ययन करना है। ये हम निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इनका पठन पाठन करेंगे। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें से कैमास कर्नाटी प्रसंग का अध्ययन करेंगे। विद्यापति डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित है। इनमें पाठ्यक्रम में निर्धारित पद संख्या के आधार पे इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जायसी ग्रंथावली जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, इसमें से सिंघल द्वीप वर्णन खंड का तथा नागमती वियोग खंड का अध्ययन करेंगे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर में से निर्धारित पदों का अध्ययन करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली का अध्ययन करेंगे। जायसी के पद्मावत ग्रंथ में से सिंघल द्वीप वर्णन खंड तथा नागमती वियोग खंड जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उनका पठन पाठन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का भक्तिकालीन निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा में प्रमुख स्थान है। उनके द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी, अर्थात कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है और पद्मावत ने कवि जायसी को प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर ला खड़ा किया। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। इसमें राजा रत्नसेन की रानी नागमती के वियोग का भी विशद चित्रण किया गया है। कवि जायसी द्वारा रचित यह विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु मानी गई है। उनका विरह वर्णन अपने आप में अनोखा है। सूफी कवियों ने जहां अपने प्रेमाख्यानों में काल्पनिक कहानियां अपनाई, वहीं जायसी ने पद्मावत में लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का भी सुंदर समन्वय किया है। इस ग्रंथ में प्रेम की साधना और सिद्धि दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया है। साथ ही इस ग्रंथ में कवि जायसी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में समन्वय स्थापित किया, अर्थात दोनों के हृदय के अजनबीपन को उन्होंने मिटाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। इस ग्रंथ में भारत की ग्रामीण संस्कृति, भारत के पर्व एवं त्योहार, हिंदू धर्म के आदर्शों, क्षत्रिय राजाओं के स्वाभिमान, भारतीय रमणियों की वीरता और आत्म बलिदान, भारतीय दाम्पत्य संबंधों की मधुर भावना आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसकी प्रबंध कुशलता भी दर्शनीय है।
बीच बीच में रहस्यवाद की सृष्टि भी हुई है। विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार के वर्णन में जायसी अपने उपमान आप ही हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में जायसी महान कवि हैं और उनमें कवि के समस्त गुण सहज विद्यमान हैं। उसमें सामूहिक समस्या के लिए प्रेम की पीर की देन दी। उस पीर को उन्होंने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया। वह अमर कवि हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी के पद्मावत का अध्ययन करेंगे और आगे उत्तरोत्तर हम जायसी के ग्रंथ पद्मावत की जो मुख्य बातें हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उनका काव्य जो समासोक्ति काव्य है आदि अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे और व्याख्या खंड है उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप इस ग्रुप से जुड़े रहें और निरंतर आगे उन्नति करें, आगे बढ़ें।